दोस्तों, बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 के नाम से मशहूर गोविंदा, जो कभी अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स के लिए जाने जाते थे, आज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एक समय था जब इंडस्ट्री में हर डायरेक्टर उनकी झलक पाने के लिए बेताब रहता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी सवालों के घेरे में आ गई है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबरें आईं कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अब अलग अलग रह रहे हैं। हाँ, वही सुनीता जो कभी उनके करियर और जिंदगी के हर फैसले की धुरी मानी जाती थीं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड का ये परफेक्ट कपल अलग हो गया? इस पूरे मामले में अब सलमान खान भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने गोविंदा का खुलकर समर्थन किया है। लेकिन सलमान ने जो कहा, उसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। आखिर ऐसा क्या बोल गए सलमान कि पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया? क्या इस कहानी में कोई और भी बड़ा राज छुपा है? और क्या गोविंदा और सुनीता की शादी वाकई टूटने की कगार पर है? सच क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन जब बात हीरो नंबर 1 गोविंदा की आती है, तो यह मामला सिर्फ फिल्मी गॉसिप नहीं, बल्कि एक गहरे इमोशनल ड्रामा में बदल जाता है। इंडस्ट्री में एक समय था जब गोविंदा का जादू सिर चढ़कर बोलता था। उनकी कॉमिक टाइमिंग, जबरदस्त डांसिंग स्टाइल और मास अपील ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा एंटरटेनर बना दिया था। लेकिन जब उनकी निजी जिंदगी की परतें खुलती हैं, तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच दूरियों की खबरें सामने आ रही हैं, और इसी पर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने अपनी राय दी है, जो किसी को भी हैरान कर सकती है। जब से खबरें आई हैं कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता अलग अलग रह रहे हैं, उनके फैंस के बीच हलचल मच गई है। यह वही सुनीता हैं जिन्होंने गोविंदा के करियर को हर मोड़ पर संभाला, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि गोविंदा हमेशा से अपने परिवार के प्रति समर्पित माने जाते थे। सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारे पास 2 घर हैं, मैं अपने बच्चों के साथ एक फ्लैट में रहती हूं, और गोविंदा अलग बंगले में। यह सुनकर हर कोई दंग रह गया। बॉलीवुड के इस पावर कपल के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात अलग घरों तक पहुंच गई? इसी बीच इस मामले पर सलमान खान का बयान सामने आया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। जब मीडिया ने सलमान खान से गोविंदा के इस पारिवारिक विवाद पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा, गोविंदा मेरा काफी अच्छा दोस्त है, हमने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। वह एक बहुत अच्छा इंसान है और हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर उनके और उनकी पत्नी के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गोविंदा को जहां तक मैं जानता हूं, वह हमेशा से अपने परिवार का ही सोचा है। सलमान ने आगे कहा, एक समय था जब गोविंदा के पास डायरेक्टर्स लाइन में लगकर उनसे मिलने आते थे। उस समय वह काफी बड़े सुपरस्टार थे। वह चाहते तो और भी आगे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की बात सुनी। उनकी पत्नी तय करती थीं कि वह कौन सी फिल्मों में काम करेंगे और कौन सी फिल्मों में नहीं। वह किस हीरोइन के साथ मिलेंगे, किस हीरोइन के साथ नहीं मिलेंगे। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह का इंसान है। सलमान के इस बयान ने कई पुराने राज भी खोल दिए हैं। गोविंदा और नीलम कोठारी की प्रेम कहानी बॉलीवुड के सबसे चर्चित अफेयर्स में से एक रही है। 80 के दशक में दोनों की जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया गया। गोविंदा और नीलम जब पहली बार एक साथ आए, तो दर्शकों को उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित जोड़ों में से एक बन गए। गोविंदा खुद भी नीलम को लेकर काफी सीरियस थे, और यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि खुद गोविंदा के पुराने इंटरव्यू इस बात का सबूत हैं। उन्होंने कई बार खुलकर कहा कि वह नीलम से शादी करना चाहते थे। वह नीलम की खूबसूरती, उनकी मासूमियत और उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि उन्हें लगा कि यही वह लड़की है जिसके साथ वह पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में सुनीता आ गईं। सुनीता और गोविंदा की पहली मुलाकात बेहद दिलचस्प थी। सुनीता फिल्मी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थीं, लेकिन उनकी और गोविंदा की फैमिली के बीच एक करीबी रिश्ता था। सुनीता की पर्सनैलिटी नीलम से बिल्कुल अलग थी। जहां नीलम शांत और एलिगेंट थीं, वहीं सुनीता तेज तर्रार और बेबाक थीं। गोविंदा की मां को सुनीता पसंद थीं, और उन्होंने ही गोविंदा पर दबाव बनाया कि वह नीलम से दूर होकर सुनीता से शादी करे। कहा जाता है कि गोविंदा उस समय बहुत कंफ्यूज थे।
वह नीलम को लेकर अपने दिल में गहरी भावनाएं रखते थे, लेकिन मां की बात को भी टाल नहीं सकते थे। इसी वजह से उन्होंने नीलम से धीरे धीरे दूरी बना ली और सुनीता से शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी गोविंदा और नीलम के रिश्ते की चर्चाएं बनी रहीं। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में यह बात आम थी कि गोविंदा और नीलम के बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बना रहा। हालांकि नीलम ने कभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन गोविंदा के इंटरव्यू इस बात की गवाही देते हैं कि वह नीलम को कभी भूल नहीं पाए थे। यहां तक कि एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा था कि जब वह नीलम को देखते थे तो उनके दिल में एक अलग ही एहसास जागता था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, लेकिन उनके हाव भाव से साफ झलकता था कि नीलम के लिए उनके दिल में आज भी कुछ है। कहा जाता है कि सुनीता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी वजह से उन्होंने गोविंदा पर कई सख्त शर्तें लगा दी कि वह किसके साथ काम करेंगे और किसके साथ नहीं। गोविंदा एक समय इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त सितारों में से एक थे। उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन सुनीता ने धीरे धीरे उनके करियर पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया। वह तय करने लगीं कि गोविंदा किस फिल्म में काम करेंगे, किस डायरेक्टर के साथ काम करेंगे और सबसे अहम बात कि वह किन हीरोइनों के साथ काम करेंगे। कहा जाता है कि सुनीता ने गोविंदा को साफ कह दिया था कि वह अब नीलम के साथ कोई फिल्म नहीं करेंगे, और यही वजह रही कि धीरे धीरे गोविंदा और नीलम की जोड़ी पर्दे से गायब हो गई। अब जब गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में दरार की खबरें आ रही हैं, तो क्या ये अधूरी प्रेम कहानी फिर से सुर्खियों में आएगी? यह एक बड़ा सवाल बन गया है। गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी और तब से दोनों एक खुशहाल जोड़ी के रूप में जाने जाते थे। लेकिन अब जब उनके अलग अलग रहने की खबरें आई हैं, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई उनके रिश्ते में दरार इतनी गहरी हो गई है कि वह दोबारा साथ नहीं आ सकते? गोविंदा के परिवार से जुड़े कुछ करीबी सूत्रों का कहना है कि यह दरार अचानक नहीं आई। पिछले कुछ सालों से दोनों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। कहा जा रहा है कि उनके बच्चों की परवरिश, करियर और पैसों से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से बहस हो रही थी। सुनीता को हमेशा से अपने फैसलों पर पूरा नियंत्रण पसंद था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गोविंदा ने खुद के लिए कुछ अलग करने की कोशिश की और शायद यही दूरी का कारण बन गई। पहले गोविंदा सुनीता की हर बात मानते थे, लेकिन अब वह अपने फैसले खुद लेना चाहते थे। उनकी फिल्मों का चयन हो या फिर उनके दोस्तों के साथ समय बिताना, गोविंदा अब अपने हिसाब से जीना चाहते थे। लेकिन सुनीता के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा भी है कि सुनीता और गोविंदा के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह उनकी कम होती लोकप्रियता भी रही है। एक समय था जब गोविंदा हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इंडस्ट्री बदल गई और नए सितारे आ गए। गोविंदा को धीरे धीरे कम फिल्में मिलने लगीं और उनका करियर ग्राफ गिरता गया। इस दौरान सुनीता ने कई बार उन पर दबाव डाला कि वह अपने करियर को दोबारा संवारने की कोशिश करें, लेकिन गोविंदा का अंदाज हमेशा से अलग रहा। वह कभी भी किसी के कहने पर कुछ नहीं करते थे। उन्होंने अपने करियर को अपनी शर्तों पर जिया, लेकिन शायद यही बात सुनीता को परेशान करने लगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या गोविंदा और सुनीता अपने मतभेद सुलझाकर एक साथ वापस आ सकते हैं, या फिर यह रिश्ता अब टूटने की कगार पर है? गोविंदा हमेशा से अपने परिवार के लिए समर्पित रहे हैं, लेकिन अगर वह अब अलग रहने लगे हैं, तो इसका मतलब यह है कि रिश्ते में कोई गंभीर समस्या जरूर है। फैंस को उम्मीद है कि यह जोड़ी फिर से एक हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और सलमान खान का बयान इस कहानी में और भी ज्यादा दिलचस्पी जगा चुका है। आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि गोविंदा और सुनीता फिर से साथ आ सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।